अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्ना अहसनल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदिय हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही। रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हमा किस्म की तारीफ़ात बाबरकत कालिमात ख़ास हैं। वो ज़ाते बारी ताला जो हर किस्म के उयूब व नक़ाइस से पाक मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है। दरूद व सलाम हो मेरे और आपके महबूब और गमख़ार पैगम्बर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुश शुहदा सय्यदुस सुलहा ताजदारे हरामैन इमाम आज़म हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की ज़ाते गरामी पर जो हम सब के लिए उसवा-ए हसना बनकर तशरीफ़ लाए, जिनका हर कौल हर फ़ेल हर तकरीर हमारे लिए वाजिब हुज्जत काबिल ताज़ीम और काबिल अमल है और उसी पर चल कर ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अहबाब गिरामी, मुहर्रमुल हराम
और 1444 हिजरी का आगाज होने वाला है। 1-2 दिन बाकी हैं। हिजरी साल का आगाज मुहर्रम से होता है और ये अमन वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है। साल के आगाज में ही हमें अमनो आमान का हुक्म दिया जा रहा है और पूरी जिंदगी, सिर्फ ये एक महीना नहीं, बाकी 3 हुर्मत वाले मिलाकर आम दिनों में भी अमनो अमान की अहमियत इस्लाम ने जिसको उजागर किया है वो कोई ढकी छुपी नहीं, लेकिन ये 4 हुर्मत वाले महीने तो तकाजा करते हैं, ताकीद मजीद करते हैं कि इनकी तौकीर की जाए, इज्जत एहतराम किया जाए। आपस में तो लड़ना और आपस में गुथम गुथा होना, दस्तो गिरेबा होना, ये तो आम दिनों में भी हराम है। इन दिनों की, इन महीनों की हुर्मत की वजह से इसकी शिद्दत और इसकी वईद और ज़्यादा बयान की गई है। और ये मुहर्रम का महीना ही नहीं, सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चांद तुलू होता आप दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। आप हर हिलाल, हर चांद को देखकर ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह इसको हमारे लिए अमन व अमान वाला, सलामती वाला, रुश्द व हदायत वाला ही बनाकर रखना। इस महीने को, इस चांद को हमारे लिए खैर व बरकत का बायस बनाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के खा थे, आप पैगंबर अमन थे और इस्लाम अमन का, अमन व अमान का, सुकून और सलामती का, इतदाल और मसावात का दर्स देता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम है और साल के आगाज से ही ये शहादतों का सिलसिला भी चलता है और पूरा साल और पूरी जिंदगी, शुरू से लेकर आज तक और क़यामत की दीवारों तक अहले खैर ने कुर्बानियां दी हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे। और इस्लाम कुर्बानियों से फैला है। इस्लाम ये जान की कुर्बानी देकर, माल की कुर्बानी देकर, औलाद की कुर्बानी देकर, ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर। पिछले जुमे मैंने शहादत के हवाले से कुछ मारूजात आपके यहाँ रखी थी कि इस्लाम की तारीख तो शुहदा की शहादतों से भरी हुई है। इस्लाम की तारीख में कोई 1-2 शहीद नहीं, लाखों और करोड़ों की तादाद में शुहदा की एक दास्तान रकम है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के शहीद हैं और मस्जिद नबवी में ही इनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। हजरत उमर फारूक को 16-17 खंजरों के साथ, जख्मों के साथ चिकना चूर किया गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की गरजती हुई आवाज को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए अहले कुफर ने बड़ी साजिशें की। जब से उमर फारूक इस्लाम उन्होंने कबूल किया था, तब से अहले कुफर की नींदें हराम हो गई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले शख्स हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक का मुकाम उमर फारूक से भी बढ़कर है। उमर फारूक के बाद उस्मान ज़ुन्नुरैन है, फिर अलीउल मुर्तज़ा है। बाकी अशरा मुबशरा और दीगर सहाबा किराम बितरतीब और बिदरजात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अहमियत को उजागर किया है, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के शहीद और फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल
अब भी अगर मुसलमान छुप कर जिए, अब भी मुसलमान अगर छुप कर नमाजें पढ़ें, तो उमर के ईमान और इस्लाम कबूल करने का क्या फायदा। इस कदर बहादुर, जुर्रतमंद, शुजा और दलेर इंसान थे। बाकी सहाबा में भी ये वसफ कमाल का था। जैसे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनके फजाइल मनाकिब फिर कभी बयान हुए थे, आइंदा भी इंशाल्लाह फिर कभी बयान करेंगे। आज यकम मुहर्रमुल हराम की और हुर्मत वाले महीनों की मुनासबत से, और इसलिए भी हम इन महीनों में सहाबाए किराम और अहले बैत का तज़किरा ज्यादा करते हैं कि इन लोगों के बारे में इन महीनों में, इस मुकद्दस बिलखुसूस महीने मुहर्रम में बदतमीजी और बदजुबानी और जहर जितना उगला जाता है, जितना इस्लाम ने मना किया, रोका है, उतना ही बढ़कर ये बदतमीजी और बदजुबानी पर ये लोग उतरते हैं। और इनका पहला वार अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और इसी तरह हजरत उस्मान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात और आपके दीगर सहाबा हजरत अमीर मुआविया, किस किस का तज़किरा करें। बदबख्तों ने ये कहा कि सिर्फ कुछ चंद एक गिनती के लोग थे, 4, 5, 7, जो ईमान पर गामज़न रहे थे, इस्लाम पर। बाकी नऊज़ुबिल्लाह मुनहरिफ हो गए थे, उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम छोड़ दिया था, मुर्तद हो गए थे। जो अंदर गंद है उसका इजहार करते हैं, वो जहर उगलता है और फिर इस तरह के अल्फाज कहते हैं। वो नफूसे कुदसिया, वो पाक बाज रूहें जिनका कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह तज़किरा किया है, जिनके ईमान को हमारे लिए मायार करार दिया है, और जो बा किरदार लोग थे और जिनके बारे में हमें हुक्म दिया गया कि तुम दुआएं करो, रब्बाना इग़फिर लना वली इख़वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बाना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। हमें तो ये हुक्म दिया गया कि जो ईमान लाने में जिन्होंने सबकत की है, उनके लिए हम रहमत की, मग़फ़िरत की, खैर की दुआ करें, उनके बारे में दिल में कीना, कोड़, बुग़्ज़ न रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो उमर फारूक, खत्ताब के बेटे उमर फारूक होते नबी रज़ी अल्लाह। और यूं भी प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों में आपने फरमाया उनको इल्हाम होता था, कशफ होता था। हमारी जुबान में ये लफ्ज आम है, फलां बाबे नूं भी कशफ होता। बाबा जड़ा ना 1000 मील तो दूर भी देख रहा होंदा ते सुन रहा होंदा, उन्हें पता की हो रहा, उन्हें जमीन के थले पे दा भी पता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों में, अगली उम्मतों में ऐसे लोग थे, मुहद्दसून का लफ्ज है जिसका ये मतलब, ये तर्जमा बयान किया गया है, कशफ, इल्हाम होना। फरमाया अगर मेरी उम्मत में किसी को कशफ और इल्हाम होता तो वो उमर फारूक को होता रज़ी अल्लाह तआला। उमर फारूक के बाद कोई नबी नहीं, जब उमर फारूक नबी नहीं तो फिर किसी और की क्या जुर्रत है कि वो नबूवत का दावा करे। जब उमर फारूक को कशफ नहीं, जिनके बारे में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर किसकी क्या जुर्रत है कि वो ये दावा करे कि मुझे कशफ होता है। हजरत गिरामी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उमर फारूक का जन्नत में महल देखा है। और आपने यूं भी फरमाया, इन्नल्लाह जअलल हक़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही, अल्लाह ने हक को उमर की जुबान और दिल पर जारी कर दिया है। उमर बात करते हैं, हक वाली करते हैं, खरी बात करते हैं, सच्ची करते हैं। हजरत उमर फारूक का अदल मशहूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक के अदल की तारीफ और तौसीफ बयान फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रकीकुल कल्ब इंसान थे। हजरत अबू बकर सदाकत में मशहूर हो गए।
और उमर फारूक अदालत में और इंसाफ में मशहूर हो गए, उस्मान हया में मशहूर हो गए, अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जुर्रत और बहादुरी में मशहूर और मारूफ हो गए। बाकी वसफ भी इन लोगों में थे, लेकिन ये एक आध खास लक़्ब, किसी सहाबी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक के बारे में फरमाया था, उस जात की कसम है जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि शैतान वो रास्ता छोड़कर भाग जाता है जिस रास्ते से उमर फारूक गुजरते हैं रज़ी अल्लाह ताला। और आपने फरमाया कि एक रिवायत के अल्फाज हैं, इंसानों और जिन्नों के शैतान, इंसानों के साथ भी शैतान होते हैं ना, और जिन्नों में बहुत सारे नेक होते हैं, मुसलमान होते हैं जिन्नात, और हर एक के साथ एक शैतान होता है। और जिन्नात तो खुद एक शैतान की किस्म है, आग से पैदा किया गया शैतान को, और जिन्नात को भी आग से पैदा किया गया। लेकिन ये बाज़ जिन्नात तो वो खुद भी गुमराह हैं, लोगों को भी गुमराह करते हैं और अहले ईमान पर हमला करते हैं, और इनके ताबे जो लोग हैं उनसे ये काम लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसानों और जिन्नों के शैतान उमर फारूक को देखकर रास्ता छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, इस कदर डरते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु राय जमीन पर देते थे मशवरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मशवरा बसा औकात इतना पसंद आया, कई एक मुतअद्दिद आयात हैं कि अल्लाह ने कुरान बनाकर मुहम्मद मुस्तफ़ा के मुकद्दस दिल पर नाज़िल फरमा दिया। हजरत उमर फारूक ने मशवरा दिया था कि जब एक चौराहे पर खड़े थे और गालिबन यहूदियों के नौजवानों ने कहा, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन गुजर रही थी कि ये मुसलमानों के नबी की अहलिया मोहतरमा है, हजरत उमर फारूक को ये बात नागवार गुजरी। अल्लाह के रसूल मशवरा दे रहे हैं, क्या अल्लाह ऐसे अहकाम नाज़िल नहीं फरमा देता कि पर्दे की आयात नाज़िल हो, पर्दे के अहकाम नाज़िल हो, मुसलमान माएँ बहनें जब घर से निकले पर्दा करके निकले। अल्लाह को यह मशवरा पसंद उमर फारूक का आया। अल्लाह ने यह कानून और उसूल क़यामत तक के सिर्फ नबी की बीवियों के लिए नहीं, वो तो बड़ी बाहया थी, बड़ी बाकिरदार थी, जब उनको पाबंद किया गया तो हमारी माँ बहनें तो बिल औला पाबंद हैं, उन पर पाबंदी तो सबसे पहले ये लाज़िम है। क़यामत तक के आने वाली औरतों के लिए, आकिल बालिग ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, माओ बहनों के लिए, कि जब घर से निकले तो पर्दा करके निकले। मगर खामद भी बेहया है, भाई भी बेहया है, और पर्दा तो दूर की बात है, घर में गैर महरम आ रहा है, जा रहा है, फलां दोस्त आ रहा है, जा रहा है, वो घर में मौजूद भी नहीं होता, तब भी आता जाता है, दयूस है इस तरह इस किस्म का इंसान। प्यारे नबी ने फरमाया, ऐसे शख्स पर, ऐसे लानती पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा देते थे, अल्लाह कुरान बनाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अक़दस पर नाज़िल फरमा देता। इन आयात को, ऐसी आयात को मवाफ़क़ात उमर कहते हैं मुहद्दिसीन किराम, मुफस्सिरीन इज़ाम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर फ़ारूक को शहीद किया गया तो लोग गम से निढाल, उमर फ़ारूक से मोहब्बत करने वाले अहले ईमान, अहले इस्लाम गम से निढाल उमर फ़ारूक की चारपाई पड़ी है, मैयत पड़ी है, और लोग इर्द गिर्द गड़े जमा हैं, गम से निढाल है। पीछे से एक शख्स आया, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, उसने आकर ऐसे मेरे कंधों पर हाथ रखा और उसने ये बात कही कि अल्लाह उमर पर रहम फरमाए। कौन कह रहे हैं? गौर करें, ये कौन थे? ये हजरत अली थे रज़ी अल्लाह। हजरत अली किसके लिए दुआ कर रहे हैं? हजरत उमर फारूक के लिए। दुश्मनान सहाबा कहते हैं कि उनके अंदर आपस की लड़ाइयां थी, चपकलश थी, ये नौजुबिल्लाह हजरत अली के दुश्मन थे, नौजुबिल्लाह इन्होंने हजरत अली से खिलाफत छीनी थी, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये इल्जामात की बुछाड़ है,
हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने ऐसे कंधे पर हाथ रखा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, फरमाने लगे अल्लाह उमर पर रहम फरमाए, मुझे यही उम्मीद थी कि अल्लाह उमर फारूक को अपने दोस्तों के साथ यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के साथ मिला देगा। और जब हजरत उमर फारूक का नज़ा का वक़्त आया, जख्मों से निढाल, जख्मों से चिकनाचूर, खून बहता चला जा रहा, खून के फवारे निकल रहे हैं। हजरत आयशा को पैगाम भेजा, एक जगह खास थी जन्नतुल बकी में, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के साथ, कि माँ आयशा को कहो कि उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन दुनिया से जा रहा है, उसकी ये ख्वाहिश है कि मुझे अबू बकर सिद्दीक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में दफन होने की जगह मिल जाए। सैयद आयशा ने भी कमाल इसार और कुर्बानी का मुजाहरा किया, अमीरुल मोमिनीन का हया किया आखिरी वक्त में रजी अल्लाह तआला अन्हु। कासद को कहा, पैगाम रिसा को कहा, जाओ, अगर कोई और होता तो शायद आयशा ना कर देती, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का पैगाम आया। हजरत आयशा ने कहा अमीरुल मोमिनीन को वहां दफन होने के लिए जगह, आयशा अपनी जगह से रजी अल्लाह तआला। ये थे रुहमाउ बैनहुम की अमली तस्वीर, आपस में प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। मैं अर्ज कर रहा था, सही बुखारी की रिवायत है, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं उस शख्स ने कहा अल्लाह उमर पर रहम फरमाए मेरे कंधों पर हाथ रखकर, और कहा कि मुझे उम्मीद यही थी कि अल्लाह इनके साथियों अबू बकर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिला देगा। साथ हजरत अली ने ये अल्फाज इरशाद फरमाए, अक्सर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करता था, जितु अना अबी बकरिन व उमरा, खरजतु अना अबी बकरिन व उमरा, दखलतु अना अबी बकरिन व उमरा। मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए। ये इस तरह के बाबरकत अल्फाज बयान किए हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशीर, हमारे खुताबा कहते हैं ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दो मशीर जमीन पर थे, एक अबू बकर सिद्दीक थे, दूसरे उमर फारूक थे। दो आसमानों पर हैं, एक जिब्राइल है, एक मीकाईल है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, जिनके बारे में हम कहते हैं हर चमन चमन, हर गली गली अबू बकर उमर उस्मान और अली, याराने में नबी में है सबसे जली अबू बकर उमर उस्मान और अली रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं उस शख्स ने बड़े प्यारे कलिमात कहे, मैंने पीछे मुड़कर देखा वो हजरत अली थे जो उमर फारूक के बारे में, अबू बकर सिद्दीक के बारे में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह मोहब्बत भरे अल्फाज का इजहार फरमा रहे हैं। वो उमर फारूक कोई अपना होता या बेगाना, अदलो इंसाफ से काम लेते थे। जब हुक्मरान इंसाफ ना करें तो फिर इंसाफ कहां से मिलेगा? मुसलमान हुक्मरान इंसाफ ना करें तो, और जो इंसाफ करने वाले हैं अल्लाह ने कुरान में उनकी शान का तज़किरा किया है, और जो नाइंसाफियां करने वाले, मजलूम के खिलाफ आवाज उठाने वाले, मजलूम को काल कोठरी में डालने वाले, अल्लाह उनको जलीलो खार कर देगा कि तुम्हें वक़्त दिया था, तुम्हारे पास इख्तियार था, इख्तियार था, आज तो कुर्सी के मजे ले रहे हैं। एक कहता मेरी बारी आ जाए, दूसरा कहता मेरी बारी आ जाए, और मजलूमों की दाद रसी करने वाला कोई नजर नहीं आता। आते हैं तो अवाम नजर आते हैं तो ये मिस्कीन लोग नजर आते हैं, मगर ना इन जालिमों को कोई एहसास नहीं। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत, उनका किरदार और उनका मिसाली दौरे हुकूमत ये हुक्मरानों के लिए मशअले राह है। वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने हमेशा हक का अलम बुलंद किया और शिरक का कला कमा किया। एक दो मिसालें मैं अर्ज करता हूं। वो दरख्त जिसे जहां बैते रिजवान हुई थी, सुलह हुदैबिया मौका पर, यह बैते रिजवान का मौका कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हजरत उस्मान मौजूद न थे, आपने
अपने हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रखकर, सहाबा का हाथ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है, सहाबा ऐसे बैत कर रहे हैं और आपने दूसरा हाथ बढ़ाया, फरमाया ये हाथ उस्मान का हाथ। प्यारे नबी ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया, यदुल उस्मान। और ये बैत रिजवान का मौका बड़ा बाबरकत मौका था, सारे कामयाब लोग ठहरे और वो दरख्त जिसके नीचे बैत रिजवान हुई थी, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस दरख्त को जड़ों से कटवा दिया, उखड़वा दिया कि कहीं लोग इस दरख्त की पूजा पाठ न करने लग जाएं। देखते नहीं आप, कब्र पे जा रहे हैं, मिट्टी चूम रहे हैं, सजदे कर रहे हैं और दूर से गिरते हुए आ रहे हैं और शिरक की इंतहा हो गई है। शिरक और जलालत और गुमराही के दरवाजे आए रोज नए से नए खुल रहे हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने इसलिए दरख्त कटवाया था कि लोग कहीं मुतबर्रक समझकर इस दरख्त की पूजा पाठ ना करने लग जाएं। जब वो दरख्त जिसके नीचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से बैत ली थी, उस दरख्त को बतौर तबर्रुक या उसकी पूजा पाठ करना रोका गया है, उसको सहाबा ने हराम समझा, तो फिर आज किसी जगह पर कोई हजर हो, शजर हो, मट्टी हो, दरगाह हो, खानकाह हो, उसको चूमना, चाटना, सजदे करना, वो कैसे जायज हो सकता है? वो कैसे जायज हो सकता? मगर अलमिया है हमारा। उमर फारूक आले कुफर के लिए नंगी तलवार थे, शिरक का कला कमा करने वाले थे, और सुन्नत से मोहब्बत देखनी हो, हजरत उमर फारूक हजर अस्वद को चूम कर कहते हैं, इन्ना का हाजरुन ला तजुर्रु वला तनफाउ, तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, तुझे तो मैं इसलिए चूमता हूं, तुझे ताजदारे मदीना ने चूमा है। और जब हजर अस्वद नफे नुकसान का मालिक नहीं, फिर आज ये जो अंगूठियों में नग जड़े जाते हैं और समझा जाता है कि ये तबर्रुक है, मैं फलां मुल्क से लेकर आया। बिलखसूस ये जो फिरोजा है, इसके बारे में तो अहलुस सुन्ना के बहुत सारे उलमा ने खबरदार किया कि ये फिरोजा, इसकी निस्बत है मजूसी काफिर अबू लोलो फेरोज की तरफ, कि जिसने हजरत उमर फारूक पर वार किया था खंजरों का। हजरत उमर फारूक के दुश्मन और कातिल की तरफ इसकी निस्बत है। ये फिरोजा ना पहनो, कोई और नाग पहन लो, फिरोजा ना पहनो। वैसे भी कोई और भी पहन ले, ये नगों के अंदर कोई बरकत शरकत नहीं होती। मैं जी फलां जगह पर लेके आया, फलां जगह पर अगर होती, उमर फारूक कभी ना फरमाते हजरे अस्वद तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान, तुझे तो इसलिए चूमता हूं, तुझे ताजदारे मदीना ने चूमा है। ये थी सुन्नत से मोहब्बत उमर फारूक की। और इसी तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी सीरत व किरदार का अगर तज़किरा किया जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अजीम मशीर और वजीर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि जिनकी दौरे खिलाफत में उनकी जो मजलिस शूरा थी, आज के दौर में उसकी वो पार्लियामेंट जो थी आज की जुबान में, उसके अंदर बैठने वाले, फैसले करने वाले और जिनको गवर्नर नामजद किया गया था, वो लोग थे जो कुरान को जानने वाले, या आलिम कुरान थे या हाफिज कुरान थे। ये मेरिट था। जब तक ये मेरिट था, मुसलमानों को उरूजो इकबाल मिला। जब इस मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि इसको दफन कर दिया गया, मुसलमान जलीलो खार हो रहे हैं। वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह दो शख्स हैं, दो लोग हैं, एक अबू जहल है, अमर बिन हशाम जिसे कहा जाता है, दूसरे उमर बिन खत्ताब हैं, अल्लाह तू किसी एक को हदायत दे, वो इस्लाम कबूल करे, फिर इस्लाम के फरोग और तनाव का बायस बने। और मुराद रसूल हजरत उमर फारूक बने,
कि हजरत उमर फारूक के लिए ये अल्फाज कबूल हुए, अल्लाह ने हजरत उमर फारूक को इस्लाम की दौलत से नवाजा। मशहूर ये बयान किया जाता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बहन कुरान की तिलावत कर रही थी, हजरत उमर फारूक आए तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अभी मुसलमान नहीं हुए थे। तब फिर उन्होंने कहा, बिल आखिर कहा कि चलो जो पढ़ रही तो मुझे सुनाओ। ये तबकात इब्ने साद की रिवायत है, ये सनद के एतबार से सही नहीं है, कन्फर्म नहीं है। या फिर एक और रिवायत है, वो मुस्नद अहमद की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाहिल हराम में नमाज पढ़ रहे थे, आप कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर फारूक तब कुरान पढ़कर मुसलमान हुए थे। ये रिवायत भी सनद के एतबार से ज़ईफ है। बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं, हजरत उमर फारूक मुसलमान ही नहीं, मुसलमानों के सरबराह बने और मिसाली हुक्मरान बने, और उनका ईमान हमारे लिए मायार है। उनके इस्लाम और ईमान के बारे में शक करने वाला खुद अपनी आखिरत की फिक्र करे। वो उमर फारूक, ये आज हिजरी कैलेंडर जो मुहर्रम से लेकर जुल्हज तक जिसका इख्तिताम होता है, इसको तरतीब देने वाले, बनाने वाले उमर फारूक थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू मूसा अशरी ने मशवरा दिया था, जो यमन के गवर्नर थे। हजरत उमर फारूक के खतूत जाते थे, ऊपर कोई तारीख वगैरह कोई दर्ज नहीं होती थी, या होती तो किसी और की थी शायद। तो उन्होंने कहा क्यों ना हो कि मुसलमानों का अलग से एक कैलेंडर हो, मगर इस कैलेंडर को हमने फरामोश कर दिया। हम चंद एक तारीखों से वाकिफ हैं जो खाने पीने वाली हैं। हमारी मोहब्बत इस कैलेंडर से, हिजरी साल से तो सिर्फ इतनी है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कैलेंडर तरतीब दिया, और इसी कैलेंडर की तारीखें देखकर आज 9 है, आज 10 है, आज 7 है, आज 5 है, उमर फारूक को गालियां देते हो। इसी कैलेंडर की तारीख, कैलेंडर भी तुम्हारा अपना नहीं, कैलेंडर भी उमर फारूक का बनाया हुआ। अगर उमर फारूक से इस कदर नफरत है, फिर इस कैलेंडर को तर्क करके दिखाओ। और हजरत उमर फारूक ने जो फतूहात की हैं, जो इलाके हजरत उमर फारूक के दौर में फतह हुए हैं, उन इलाकों में बैठकर, उन खित्तों में बैठकर उमर फारूक को गालियां दी जा रही है। या वो वतन भी छोड़ो ना, वो मुल्क भी छोड़ो, जो उमर फारूक ने दिफा अपना, जिस उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिसको हासिल किया, जिसको फतह किया, उन फतूहात पर बैठकर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को गालियां दी जाती। वो उमर फारूक, मैंने अर्ज किया, हजरत अली खैर के कलिमात उमर फारूक के बारे में कह रहे हैं। और हजरत अली वो हैं जिन्होंने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता हजरत अली को दिया, जो हजरत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता हजरत उमर फारूक को दिया। इतना मुकद्दस रिश्ता। हजरत उमर फारूक हजरत अली के दामाद भी थे, और हजरत अली ने अपने एक बेटे का नाम उमर भी रखा है। उनकी तो ये मोहब्बत थी, रुहमा बैनहुम। आज से हम 15, 20, 25, 30 साल पीछे चले जाएं, ये सहाबा के बारे में या अहले बैत के बारे में जितना गंद और जहर उगला जाता है, पहले ऐसा नहीं था। ये चंद एक लोग, उन्होंने वावेला और शोर मचाया हुआ है, जिन्होंने घरों कोई पूछने वाला नहीं। वो समझता है कि मैं बड़ा ठेकेदार हूं दीन का, इस्लाम का, और मैं बहुत बड़ा मोमिन हूं। सच्ची बात है, जो मोतदिल शख्सियात हैं, आज से आप पीछे चले जाएं, आप पढ़कर तो देखें इमाम जाफर सादिक की सीरत को, आप पढ़कर तो देखें इमाम बाकिर को, आप पढ़कर देखें इमाम तकी को, आप पढ़कर देखें इमाम नकी को, इमाम हसन अस्करी को। कौन इमाम जाफर सादिक? काला हुब्बु अबी बकरिन व उमरा ईमानुन व बुग़्ज़ुहुमा कुफ्रुन। इमाम जाफर सादिक राहिमाहुल्लाह फरमाते हैं, अबू बकर और उमर से मोहब्बत ईमान है और उनसे बुग़्ज़ रखना कुफर है। उन्होंने तो ये तालीम दी थी, लेकिन आज के मलंग क्या कर रहे हैं? हर एक ने एक दूसरे के बारे में अच्छे कलिमात का इजहार किया है। हत्ता कि किसी का इख्तलाफ भी था, उसने इख्तलाफ को दफन करते हुए दुश्मनाने इस्लाम को यह पैगाम दिया कि हम मुसलमान एक है, एक।
रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफरों के लिए नंगी तलवार थे, रुहमाउ बैनहुम आपस में मोहब्बत करने वाले थे। यारो तुम्हें मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया, वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर, वो पहला सा नहीं लगता, ना करो शक निगाहों पर। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।